दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे सभी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जिसमें आज की वीडियो में हम अधातुओं, कार्बन और उसके विभिन्न रूप जैसे ग्रेफाइट, फुलरीन, हाइड्रोजन और उसके प्रमुख यौगिक, हाइड्रोजन के समस्थानिक आदि के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जीएस दृष्टि रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3। सबसे पहले हम कार्बन और उसके विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे। दोस्तों कार्बन, जिसका कि प्रतीक सी होता है, कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए ये एक अधात्विक तत्व है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है, यानी आवर्त सारणी में दोस्तों ये 6वें नंबर पर स्थित है। और कार्बन सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है। संयोजन इलेक्ट्रॉन इसके 4 होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है कार्बन का वो NH2, 1s2, 2s2, 2p2 होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, कार्बन इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक आवर्त सारणी में 6 है और कार्बन जो है सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है और संयोजन इलेक्ट्रॉन इसके 4 हैं। आबंध या बंध का प्रकार जो है वो कार्बन के बॉन्ड का प्रकार जो होता है वो कोवैलेंट बंध यानी सहसंयोजी बंध बनाता है। आवर्त सारणी या पीरियाडिक टेबल में ये समूह 14 के अंतर्गत पीरियड 2 में यानी आवर्त 2 के अंतर्गत आता है। दोस्तों कार्बन के कुछ अपर रूप भी होते हैं। देखिए कार्बन के एलोट्रोप्स या अपर रूप जो हैं वो क्या हैं? तो कार्बन के परमाणुओं के परस्पर आबंधन के तरीकों के आधार पर भिन्न भौतिक गुणों वाले कार्बन प्रतिरूप को कार्बन के अपर रूप कहते हैं। जैसे हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप कहे जाते हैं, जबकि इनका मूल तत्व जो है दोस्तों वो कार्बन ही होता है। आइए जानते हैं हीरा के बारे में, हीरा या डायमंड। दोस्तों हीरा जो है बहुत ही कीमती पदार्थ होता है। आप जानते हैं डायमंड ये विद्युत का कुचालक होता है। हीरा या डायमंड की जो विशेषता होती है दोस्तों, ये विद्युत का कुचालक होता है और इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। हीरा बहुत अधिक कठोर होता है, ये कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है। दोस्तों हीरा का वजन जो है वो कैरेट यूनिट में मापा जाता है और 1 कैरेट 0.2 ग्राम के बराबर होता है। यहाँ पर एक प्रश्न आपके लिए है कि 1 कैरेट कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। दोस्तों इसका उपयोग किस में किया जाता है? तो हीरा जो है या डायमंड, इसका उपयोग आभूषण बनाने में, ड्रिलिंग में और कांच को काटने में किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ होता है और इससे कांच की कटाई भी की जाती है। इसकी संरचना कैसी होती है? दोस्तों डायमंड की जो संरचना होती है वो दृढ़ त्रिआयामी यानी 3 डायमेंशनल संरचना होती है और ये चमकता इसलिए है क्योंकि इसका अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। आइए कोयले के प्रमुख प्रकारों के बारे में जानते हैं। दोस्तों कोयला आप जानते हैं ये कार्बन ही होता है और कोयला का जो प्रमुख प्रकार हैं उसमें लिग्नाइट, बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट होते हैं। दोस्तों एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, सब बिटुमिन और लिग्नाइट दोस्तों पीट, सब बिटुमिन को पीट भी कहा जाता है। देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और लिग्नाइट जो कोयले के प्रकार होते हैं दोस्तों, इसमें कार्बन की मात्रा के आधार पर तो देखा जाए तो सबसे उच्च कोटि का कोयला एंथ्रेसाइट कोयला होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक होती है। बिटुमिन कोयला जो है इसमें 45 से 85% तक कार्बन होता है। सब बिटुमिन या पीट इसमें 35 से 45% तक कार्बन और लिग्नाइट कोयला ये सबसे निम्न कोटि का कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा केवल 25 से 35% होती है। तो देखिए एंथ्रेसाइट, बिटुमिन, पीट और AbPl आप यहाँ से देख सकते हैं। सर्वाधिक कार्बन की मात्रा एंथ्रेसाइट में, दूसरे नंबर पे बिटुमिन में, तीसरे नंबर पे पीट या सब बिटुमिन में और सबसे कम कार्बन की मात्रा लिग्नाइट कोयले में पाई जाती है। तो ये था कोयले के प्रमुख प्रकार और आप जान लीजिए कि कोयला भी कार्बन ही होता है। ग्रेफाइट के बारे में जानते हैं दोस्तों। ग्रेफाइट
इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो देखिए, ग्रेफाइट जो है ये उच्च गलनांक का पदार्थ होता है, ये मुलायम होता है और ग्रेफाइट की विशेषता ये है कि ये विद्युत और ताप का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों परमाणु संयंत्र जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया जाता है उसमें मंदक के रूप में न्यूट्रॉन को अवशोषित करने में दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल बनाने में और जो विद्युत सेल बनते हैं, बैटरीज बनती हैं, उनके इलेक्ट्रोड के रूप में दोस्तों ये हमारा दोस्तों ये इलेक्ट्रोड के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और भारी मशीनें जो होती हैं उसमें स्नेहक के रूप में या जिसको हम लुब्रिकेंट कहते हैं उसमें भी ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ग्रेफाइट की संरचना खटकोड़ी व्यूह होती है और ये देखिए ये संरचना इसकी है ग्रेफाइट की। अब आइए देखते हैं कार्बन के एक अपर रूप फुलरीन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए फुलरीन दोस्तों इसका अन्य नाम बकमिंस्टर फुलरीन भी है। फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है और ये कार्बन की अत्यधिक अस्थायी संरचना होती है। दोस्तों ये 20 खटभुज और 12 पंचभुजों से निर्मित होता है फुलरीन और इसकी रासायनिक संरचना C60। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, 20 खटभुज और 12 पंचभुजों से निर्मित होती है और इसकी रासायनिक संरचना C60 होती है और फुलरीन अत्यधिक अभिक्रियाशील पदार्थ होता है। अब आइए कार्बन के कुछ यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए कार्बन के यौगिक हैं एसिटिक एसिड जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। इसका गलनांक 290 केल्विन और क्वथनांक 391 केल्विन होता है। क्लोरोफार्म ये निश्चेतक के रूप में या बेहोशी के दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका फार्मूला होता है CHCl3। इसका गलनांक 209 केल्विन और क्वथनांक 334 केल्विन होता है। इसके अलावा कार्बन का एक अन्य यौगिक है एथेनॉल C2H5OH। इसका गलनांक 156 केल्विन और क्वथनांक 351 केल्विन होता है। और मीथेन आप जानते हैं CH4 90 केल्विन दोस्तों इसका गलनांक होता है और मेथेन का क्वथनांक 111 केल्विन है। परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए हीरे के अतिरिक्त कांच को खरोचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये है दोस्तों हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल HF। इसका फार्मूला होता है HF जो कि एक एसिड है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हीरे से दोस्तों कांच को खरोचा जा सकता है या उस पर चिन्ह अंकित किए जा सकते हैं, उसको काटा जा सकता है। इसी तरह हीरे के अलावा हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को भी कांच को खरोचने के लिए प्रयोग किया जाता है। शुष्क बर्फ या ड्राई आइस किसे कहते हैं, तो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहते हैं। ऑक्सो कार्बन के संघटक कौन हैं, तो कार्बन और ऑक्सीजन। देखिए दोस्तों कार्बन और ऑक्सीजन जो हैं ये ऑक्सो कार्बन के संघटक हैं। अधातुओं में कार्बन के बाद आइए जानते हैं हाइड्रोजन और उसके यौगिकों के बारे में। दोस्तों हाइड्रोजन की प्रमुख विशेषताएं जान लेते हैं। देखिए हाइड्रोजन जो है दोस्तों ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। इसका फार्मूला H2 होता है। दोस्तों पृथ्वी की सतह पर तीसरा सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है और हाइड्रोजन आवर्त सारणी में पहले नंबर पर है। इसका परमाणु क्रमांक 1 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है और पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा 0.15% पाई जाती है। इसका परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या 1 होती है और इसको कैपिटल H से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों हाइड्रोजन जो है इसके कुछ समस्थानिक भी होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जो सर्वमान्य हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए हाइड्रोजन का ड्यूटीरियम, प्रोटियम और टाइट्रियम। देखिए सबसे पहले हम प्रोटियम के बारे में जानते हैं। इसका प्रतीक जो होता है H और 1H1 यानी देखिए परमाणु क्रमांक 1 और परमाणु भार जो है वो 1, ये प्रोटियम कहा जाता है। ये हाइड्रोजन का समस्थानिक है और दोस्तों ये हाइड्रोजन का अस्थायी समस्थानिक होता है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है।
ड्यूटीरियम, तो ड्यूटीरियम का फार्मूला या प्रतीक होता है 1s2। इसका परमाणु क्रमांक 1 है, क्योंकि समस्थानिक जो होता है वो उसका स्थान या परमाणु क्रमांक सेम होता है, जबकि परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। तो इसका परमाणु भार 2 होता है और परमाणु क्रमांक 1 ही है। और इसको दोस्तों डी से, कैपिटल डी से ड्यूटीरियम को प्रदर्शित किया जाता है। ये भी हाइड्रोजन का अस्थायी समस्थानिक है। और ड्यूटीरियम की खोज यूरे ब्रिकवैड मर्फी द्वारा 1931 में की गई थी और इसमें एक न्यूट्रॉन भी इसके नाभिक में पाया जाता है। तीसरा, तो देखिए प्रोटियम, ड्यूटीरियम और टाइट्रियम। टाइट्रियम का प्रतीक 1s3 होता है और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। जो टाइट्रियम हो दोस्तों, ट्राइट्रियम, ये रेडियो एक्टिव जो है तत्व है। इसके खोजकर्ता लोजियर, ब्लिकने और स्मिथ, इन्होंने 1934 में इसकी खोज की थी। और टाइट्रियम में दोस्तों न्यूट्रॉनों की संख्या 2 होती है, तो 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी इसका जो परमाणु भार होता है वो 3 हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन के प्रमुख समस्थानिक रहे। आइए ड्यूटीरियम के बारे में थोड़ा सा और विस्तार में जान लेते हैं। ड्यूटीरियम जो है 1h2 इसका जो सूत्र होता है, ये द्विपरमाणु तत्व है। दोस्तों ड्यूटीरियम को भारी जल या हैवी वाटर भी कहा जाता है। D2O का ऑक्साइड, दोस्तों ड्यूटीरियम के ऑक्साइड को DTO या भारी जल कहा जाता है। यूरे और वाशबर्न ने 1932 में भारी जल की खोज की थी। और भारी जल रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और जल में अविलेय होता है। और इसका उपयोग दोस्तों, भारी जल का उपयोग न्यूक्लियर रिएक्टर या नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है। और ड्यूटेरियम के यौगिक बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों ड्यूटेरियम की विशेषताएं क्या क्या हैं? देखिए, शरीर के लिए ये हानिकारक है, पौधों के विकास को रोक देता है और ड्यूटेरियम बीजों का अंकुरण भी रोक देता है। देखिए दोस्तों, जल की प्रकृति के आधार पर मृदु जल और कठोर जल में जो है इसको विभाजित किया जाता है। मृदु जल या सॉफ्ट वाटर क्या होता है? मीठा जल जिसको कहते हैं। दोस्तों ऐसा जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता हो उसको मृदु जल कहते हैं। और ऐसा जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है या नहीं देता है उसको कठोर जल कहते हैं। और कठोरता का कारण क्या होता है? दोस्तों जल की कठोरता का कारण जल में घुले कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, सल्फेट और नाइट्रेट आदि जो लवण होते हैं, ये जल की जो है कठोरता के कारण होते हैं। आइए देखते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन परऑक्साइड या H2O2 क्या है? दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज थीनार्ड द्वारा 1818 में की गई थी। इसको H2O2 से जो है संबोधित किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड का गुण क्या है? ये दोस्तों फीका नीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है और जल, एल्कोहल और ईथर में हाइड्रोजन परऑक्साइड विलेय है। 0 डिग्री सेल्सियस पर इसका अपेक्षिक घनत्व 1.47 होता है। क्वथनांक दोस्तों 150.2 डिग्री सेल्सियस और हिमांक -0.43 डिग्री सेल्सियस हाइड्रोजन परऑक्साइड का हिमांक होता है। सबसे ज़रूरी है इसका उपयोग जानना। तो दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग जो है कीटनाशक यानी जर्मिसाइड के रूप में किया जाता है। एंटीसेप्टिक यानी घाव को धोने, गरारे करने और कान साफ करने के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड दोस्तों हाथी दांत, ऊन, रेशम, पंख और बाल आदि के विरंजन में भी प्रयोग किया जाता है। और दूध और शराब आदि के परिरक्षण या प्रिजर्वेशन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा रॉकेट, जेट, पनडुब्बी और टारपीडो के प्रोपल्सन यानी नोदन में भी हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा ईंधन और ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में या उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हाइड्रोजन परऑक्साइड प्रयुक्त होता है। तो ये था दोस्तों हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। 1818 में इसकी खोज थीनार्ड द्वारा की गई थी। अब आइए देखते हैं परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, पहला है कि प्रयोगशाला में हाइड्रोजन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है?
तो ये दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया द्वारा। दोस्तों, जब हम प्रयोगशाला में या लेबोरेटरी में हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं तो दानेदार जिंक की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl अम्ल से अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न है, साधारण साबुन सोडियम लवण होता है तो ये स्टीएरिक एसिड होता है जिसका फार्मूला C17H35COOH होता है। दोस्तों, जो साधारण साबुन ये स्टीएरिक एसिड सोडियम लवण होता है। अगला प्रश्न है, भार के अनुसार पानी में H2O में हाइड्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है? तो दोस्तों, भार के अनुसार यदि हम H2O में पानी की प्रतिशतता निकालेंगे तो ये 11.11% होती है। हाइड्रोजन के जलाने से क्या प्राप्त होता है? दोस्तों, हाइड्रोजन के जलाने से पानी प्राप्त होता है 2H2 प्लस O2, तो ये 2H2O हो जाता है जो कि जल प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक के रूप में और प्रशीतक दोनों की तरह किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्टर या परमाणु रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में D2O या ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्री जल को शुद्ध बनाने में जो है किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है? तो इसे रिवर्स ऑस्मोसिस या उत्क्रम परासरण, जिसको हम घरों में RO वाटर कहते हैं, ये होता है। तो दोस्तों, RO जो है ये समुद्री जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया है या फिर जल से अशुद्धियों को निकालने की प्रक्रिया, जिसको उत्क्रम परासरण या रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। एक प्रश्न और है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण के लिए उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये निकिल का प्रयोग किया जाता है। आइए अक्रिय गैसों के बारे में जानते हैं। इसमें सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अक्रिय गैसों के संबंध में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले अक्रिय गैसों की परिभाषा क्या है उसको जान लेते हैं। दोस्तों, अक्रिय गैसें वो होती हैं जो गैसें सामान्यतः रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं। कई प्रकार की गैसें हैं जो किसी पदार्थ से रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती हैं, उनको अक्रिय उत्कृष्ट गैसें कहते हैं और आवर्त सारणी में इस समूह की संख्या 18 है। दोस्तों, प्रमुख अक्रिय गैसों में देखिए हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जीनान और रेडान है। इनका सूत्र भी आपको जो प्रतीक है जानना जरूरी है। हीलियम को He, नियान को Ne, आर्गन को Ar, क्रिप्टान को Kr, जीनान को Xe और रेडान को Rn से प्रदर्शित किया जाता है। और इन गैसों को दोस्तों अन्य नामों जैसे उत्कृष्ट गैस यानी नोबेल गैस और दुर्लभ गैस यानी रेयर गैस से भी संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। जीएस दृष्टि सामान्य विज्ञान के अंतर्गत रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 3, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।